तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है चैप्टर 5 पार्ट 2। जैसे चैप्टर 5 यानी कि स्टेटमेंट्स में हमने जो सीखा कि किस तरीके वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। और स्टेटमेंट किस तरीके से यूज होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेमी कॉलन। स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। और स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं वो तो क्लियर है, बट आपको अगर पता होगा सेमी कॉलन यूज करना भी जरूरी होता है। ये एक्चुअल में बताता है कि आप में आपने जो स्टेटमेंट लिखी है वो कहाँ पे टर्मिनेट हुई है, ठीक है, यानी कि कहाँ पे वो खत्म हुई है कि अगली स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है। तो इस काम में सेमीकोलन यूज होता है। अ सेमीकोलन सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स, ऐड अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट होगी उसके लास्ट में अगर सेमीकोलन लगा दोगे तो वो स्टेटमेंट वहीं पे फिनिश हो जाएगी, यानी खत्म हो गई है, अब उसका एंड हो गया, अब अगली स्टेटमेंट नहीं आने वाली है इसके बाद। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा लेट ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी ये भूल जाना लेट ए बी सी क्या है, वो आगे हम पढ़ेंगे, वैसे वेरिएबल सही है, ठीक है, अभी के लिए, बट आगे पढ़ेंगे कैसे बनते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने डिक्लेयर किया 3 वेरिएबल्स ए बी सी और सेमीकोलन लगा दिया। अब जावास्क्रिप्ट यानी कि ब्राउजर समझेगा अरे भाई ये तो ए बी सी एक स्टेटमेंट है, खत्म, यहाँ तक, पहले इसको एग्जीक्यूट करो। वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और डिक्लेयर कर देगा 3 वेरिएबल। फिर अगले वो देखेगा कि ए में वैल्यू 5 डाल दो, तो ये अगली स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है सेमीकोलन लगाते ही आपकी स्टेटमेंट फिनिश हो जाएगी और फिर वो एक स्टेटमेंट काउंट करेगा, ठीक है। फिर बात आती है कि स्टेटमेंट को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। जैसा भी अगर आपने पीछे देखा होगा ए इक्वल टू 5 था, फिर सेमी कॉलन, फिर अगली लाइन में मैंने बी इक्वल टू 6 असाइन वैल्यू की थी। अब मैं तो एक ही लाइन में सारा लिख दूं तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेटमेंट का मतलब एक लाइन में होना चाहिए। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपने एक स्टेटमेंट लिख दी है और सेमी कॉलन लगाती है, वो स्टेटमेंट वहीं पे फिनिश हो रही है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि मैंने 3 बार सेमी कॉलन यूज किया है। अब उसे एक लाइन में लिखो, 2 लाइन में लिखो, उससे कोई मैटर नहीं करता। On a web, you might see example without semicolon. Ending statements with semicolon it's not required but highly recommended. आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखोगे कि ना सेमीकोलन, सॉरी वेबसाइट नहीं, जावास्क्रिप्ट में देखोगे कि बहुत सारे जगह पर सेमीकोलन यूज ही नहीं हो रहा, सीधा डायरेक्टली नाम लिखा है, वेरिएबल बनाया, बस दैट्स इट, अगली लाइन पे तो वो चलता है, कोई ऐसी बात नहीं कि सेमीकोलन लगाना जरूरी है। बट एक अच्छा कोडर रिकमेंड करता है कि सेमीकोलन लगाओ, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड है। तो सेमीकोलन लगा लेना। अब बात आती है व्हाइट स्पेस की। अब व्हाइट स्पेस का मतलब होता है स्पेसेस कितने डाल सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो या किसी वेरिएबल के आगे स्पेस लगानी, वो सब चीजें, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ना 2 वेरिएबल बनाया है, लेट पर्सन ए असाइन वैल्यू, ठीक है, एंड लेट पर्सन एक और बनाया, उसमें असाइन की है वैल्यू बट स्पेस नहीं डाली। तो फर्स्ट वाले में मैंने स्पेस डाली है, सेकंड वाले में मैंने स्पेस नहीं डाली। जावास्क्रिप्ट स्पेस का कोई इशू नहीं डालता, आप दोनों तरीके से लिखोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, स्पेस डालो या विदाउट स्पेस डालो, उसे मैटर नहीं करता, ठीक है। जावा से इग्नोर मल्टीपल स्पेसेस इग्नोर कर देता है, उसे कोई मैटर नहीं करता। यू कैन ऐड वाइट स्पेसेस टू योर स्क्रिप्ट टू मेक इट मोर रीडेबल। अब स्पेसेस क्यों डालते हैं? अब देखो पहले वाला ना रीडेबल करने में इजी रह रहा है, बट सेकंड वाले में होश पोश हो रहा है। तो आप ना, अगर आपको कोड एक अच्छे तरीके से लिखना है तो उसमें थोड़ा स्पेस डालना जरूरी सीखिए, ठीक है, उसमें स्पेस डालना जरूरी होता है, क्योंकि ना वो थोड़ा सा अगर जितना स्पेस होगा बीच में तो समझ आ जाएगा अच्छा ये वैल्यू इस वैल्यू असाइन हो रही है, इस वाली वेरिएबल में असाइन हो रही है। बट नीचे वाले में देखोगे तो होश पोश हो रहा है कि कहाँ पर क्या चीज है, वो थोड़ा दिखने में लिए फर्स्ट साइड में मुझे उसे देखने में समझने में मतलब दिक्कत हो रही है, बट अगर फर्स्ट वाले को देखूंगा तो इजी रहेगा, सेकंड वाले को थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए व्हाइट स्पेस मोर रीडेबल हो सके। जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक्स। अगर आपने कभी देखा होगा कि ये कुछ डेवलपर्स एक ही लाइन के अंदर सारा कोड लिख देते हैं, ऐसा मत करना। वो ठीक है आपके लिए अगर एक ही लाइन में सारा कोड कर दिया, वेल एंड गुड, बट बात पता क्या आती है कि उसे पढ़ने में दिक्कत होगी। सपोज करो आपने तो कोड लिख दिया, अगर वो किसी और को कोड दे रहे हो तो उसे वो समझने में दिक्कत होगी कि वो देखेगा अरे ये पहली स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो रही है, अरे फिर दूसरी स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो रही है। आप ना क्या करना कि 80 कैरेक्टर से ऊपर जाने मत देना। अब हो गए 80 कैरेक्टर कैसे पता लगेगा?
वो आपको VS कोड में पता लग जाएगा कि कितने आप कॉलम्स में कितनी लाइन से लिख चुके हो, ठीक है। तो उतने करेक्टर ऊपर मत जाने देना, अगर उतने करेक्टर जाता है तो अगली लाइन पे उसे डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर एस्टीमेट इक्वल असाइन नीचे वैल्यू मैंने लगाई है। ध्यान देखा, मैंने असाइन की वैल्यू नीचे डाली है, मतलब ये नहीं कि डॉट इनर एस्टीमेट के साथ फिर डाली। असाइन की जो इस तरफ यानी कि राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो आप नीचे डाल सकते हो एंटर मार के। तो इस तरीके से आप लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो, ब्रेक कर सकते हो लाइन को, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स पे। अब मैंने दो इंस्ट्रक्शंस मतलब दो चीजें मैंने लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक टी बनाने की इंस्ट्रक्शन और एक कॉफी बनाने की इंस्ट्रक्शन लिख दी, बट प्रॉब्लम क्या है वो मैंने एक साथ लिख दी, मतलब पहले टी की लिख दी फिर कॉफी की लिख दी। अब वहां पे वो होश पोश हो रहा है, मतलब समझने में दिक्कत हो रही है कि टी की कहाँ खत्म हो रही है और कॉफी की कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उन दोनों को स्प्लिट कर दूं, एक ग्रुप कर दूं, एक ग्रुप का कोई नाम दे दूं और उस ग्रुप के नाम कॉल करते ही वो सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो वो हो पाएगा आपका कोड ब्लॉक से। तो कोड ब्लॉक करता क्या है बेसिकली, देखो यहां पर मैंने क्या किया, सारी चाय बनाने की यानी कि टी बनाने की स्टेटमेंट एक फंक्शन के अंदर लिख दी। फंक्शन हम पढ़ेंगे, फिलहाल इसे समझिए कि इसने ग्रुप कर दिया, ठीक है। आप जो करली ब्रैकेट्स देख रहे हैं, ठीक है, करली ब्रेसिस या करली ब्रैकेट जो भी कह सकते हैं आप, उन करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने सारी टीम बनाने वाली कमांड्स यानी इंस्ट्रक्शंस लिख दी। अब टी मेक इसका नाम दे दिया इस ग्रुप का, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं जैसे टी मेक कॉल कराऊंगा तो ये सारी की सारी आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन ग्रुप टुगेदर इन अ कोड ब्लॉक इनसाइड करली ब्रैकेट्स। अब द पर्पस ऑफ कोड ब्लॉक इज टू डिफाइन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर, मतलब अब मैं सिर्फ मेक टी लिखूंगा, चारों की चारों कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी एक साथ। दूसरी चीज, स्प्लिट हो गया कोड, मतलब अब मुझे अगर सिर्फ टी का कोड देखना तो मैं टी का कोड यहाँ पे देख पाऊंगा सिर्फ, यानी कि टी की इंस्ट्रक्शन जितनी भी है सारी की सारी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, यानी कि स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे सारी की सारी शो हो जाएंगी, ठीक है। वन प्लेस यू विल फाइंड स्टेटमेंट ग्रुप टुगेदर इन अ ब्लॉक्स इज एन अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ये जो फंक्शन और मेक टी यूज किया है ये फंक्शन है। ये कैसे यूज होगा हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, आगे मतलब आगे पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। बट अभी के लिए समझिए कि ये एक तरीके का ग्रुप कर रहा है और मेक टी इसका नाम रखा है, और मेक टी लिखते ही आपका इस सारी के सारी चारों के चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा स्टेटमेंट्स के बारे में आगे फर्दर और, ठीक है। सो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नीचे आप रेड कलर का बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में एक बेल भी होगी तो उसे क्लिक कर दीजिएगा, तो जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाएगी यानी कि पता लग जाएगी। सो एक और चीज हो सके तो शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।